और उत्तराखंड के ऋषिकेश एम्स से बता दें आपको अहम खबर, जहां एम्स में कोरोना के 2 और नए मामले सामने आए हैं। जनरल सर्जरी वार्ड में काम करने वाले एक नर्स में कोरोना की पुष्टि हुई है, तो वहीं दूसरा मामला यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में एक अटेंडेंट का है, जहां वो कोरोना पॉजिटिव है। आज एम्स में 3 कोरोना के मामले सामने आए हैं। एम्स में अब तक 4 केस सामने आ चुके हैं और पूरे प्रदेश की बात की जाए तो उत्तराखंड में अब तक 54 मामले कोरोना के सामने आ चुके हैं। आशीष डोभाल हमारे सहयोगी जुड़ गए। आशीष, ऋषिकेश के लिए वाकई चिंता का विषय है, जहां पर आज 4 मामले ऋषिकेश एम्स से सामने आए हैं। जी अपर्णा, बिल्कुल। अगर आप देखेंगे कि तो इतने समय से ऋषिकेश पूरा कोरोना से बचा रहा है, लेकिन आज अभी जैसे जैसे लॉकडाउन खत्म होने का समय नजदीक आ रहा है तो यहाँ मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज 3 मामले सामने आए हैं। एक सुबह महिला का आया था, उसके बाद एक नर्स, स्टाफ नर्स का आया है और एक अटेंडेंट का आया है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं चिंता की बात देखी जा रही है। और पूरी क्षेत्र में जो है हड़कंप मचा हुआ है इसको लेकर कि इस तरह की घटनाएं कैसे यहाँ एम्स में लगातार बढ़ती जा रही है और इससे पूरा जो शहर है जो अभी तक सुरक्षित बना हुआ था, बिल्कुल जो बचा हुआ था अब तक इससे अब दहशत में आ गया है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। चित्रकूट के अस्पताल में डॉक्टरों पर घूस लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने का आरोप लगा है। परिवार वालों ने डॉक्टर पर यह आरोप लगाया है। दरअसल एक नौजवान की मौत के बाद उसके शव के पहले पोस्टमार्टम में मौत की वजह आत्महत्या बताई गई, लेकिन पुलिस को शक हुआ और डीएम से दोबारा मंजूरी लेकर पोस्टमार्टम कराया गया तो मौत शरीर पर गंभीर चोट की वजह से होना बताया गया। अखिलेश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। अखिलेश, डॉक्टर यहां पर गंभीर आरोपों के घेरे में है। आरोप है कि घूस देकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदली गई। जी बिल्कुल, जो ये मृतक के परिजन हैं उन्होंने डॉक्टरों पे गंभीर आरोप लगाए हैं, क्योंकि 25 अप्रैल को इनका बेटा 1500 रुपए लेके किराने के सामान लेने गए थे, जहां इससे दो इसके नाबालिग दोस्त उसको बहला फुसला के जंगल पे ले गए और 1500 रुपए इसके छीन लिया। इसके बाद उसकी गला दबा करके हत्या कर दिया और पत्थरों से कूच कर उसके सर को कुचल दिया, जिसके बाद इसको 26 तारीख से इसका पीएम करवाया जाता है, जिसमें डॉक्टरों ने सिर्फ हैंगिंग दिखाई है। जो पत्थरों से कुचला गए थे, शरीर में जो गंभीर चोट के निशान थे वो चोट बिल्कुल से नहीं दिखाए गए थे। और इसके बाद जब रिपोर्ट पुलिस के पास पहुंची तो उसमें बड़ा मामला सामने आया। तब तो उनके जो परिजन थे उनके होश उड़ गए और दोबारा उन्होंने डीएम से दोबारा पीएम कराने की मांग की, जिस पर जिलाधिकारी ने 3 डॉक्टरों को पैनल गठित करते हुए दोबारा पीएम कराया, जिसमें चोट के निशान बढ़ाए गए थे। ऐसे में जो परिजन है उन्होंने डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाया है, क्योंकि जिस तरीके से जो पहले से चोट के निशान दिखाई दे रहे थे शरीर पे, इतना खुला होने के बाद भी डॉक्टरों ने उन चोट के निशान नहीं दर्शाए, तो ऐसे में कहीं न कहीं उन डॉक्टरों पर सवाल उठता है जिन्होंने इस तरह की पीएम रिपोर्ट दिखाई है। तो ऐसे में अभी तक एक दिन बीत गया है, लेकिन जिला प्रशासन ने भी, जिलाधिकारी ने भी उन डॉक्टरों पर कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि इस तरह बिल्कुल से घोर लापरवाही की गई है। जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उनको कहीं न कहीं बचाने में जुटे हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। कोरोना को हराने के लिए लॉकडाउन जरूरी है, लेकिन इससे कई कारोबारों पर बुरा असर पड़ रहा है। गोरखपुर जिले में बहुत से किसान ऐसे हैं जो गेंदे के फूल की खेती करते चले आ रहे हैं। कम पूंजी में इससे ज्यादा मुनाफा होता था और इससे उनकी रोजी रोटी चलती थी, लेकिन कोरोना का ऐसा कहर टूटा कि गेंदे की खेती करने वाले किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। इन फूलों को देखकर किसी भी मन को खुशी जरूर मिलेगी, खुशी से मन झूम उठेगा, लेकिन ये फूल देख किसानों को टीस होती है। इन फूलों को बेचकर किसान काफी लाभ कमाते थे। उनका घर परिवार इसी से चलता था। बच्चों की पढ़ाई और बेटी की शादी इसी कमाई से होती थी। लेकिन वक्त का फेर देखिए, अब किसान इन फूलों को तोड़कर जमीन पर गिराकर नष्ट कर रहे हैं। इस व्यवसाय में लगी उनकी सारी पूंजी डूब गई है। फूलों की खेती कर रहे इन किसानों को अफसोस हो रहा है कि काश इसकी जगह उन्होंने सब्जी की खेती की होती तो शायद उन्हें कुछ लाभ मिल जाता। हमारा लॉकडाउन की वजह से जो भी इनकम था हमारा सारा रुक गया है और फूल खराब हो रहा है। अगर इसके वजह हम सब्जी लगाए होते तो हमारा कुछ प्रॉफिट होता। इन गेंदे में कुछ नहीं प्रॉफिट हुआ और नुकसान हो रहा है इसमें करीब। और यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए।